हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं आज सोच रहा था कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और मैं एक जनरली टाइम एंड वर्क जिस समय और कार्य बोलते हैं उसका सेशन एक लिया मैंने। और मैं ये सोच रहा हूं कि इस सेशन को पूरा कंप्लीट किया जाए। हमारा जो लेवल होता है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के क्वेश्चन अटेंड किए जाएं, जिसमें हमारे बहुत सारे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। यूपीएसआई में आता है, यूपी ट्रिपल एससी में आता है और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, उसमें भी आते हैं। तो हमारा जो टाइम एंड वर्क होता है ना, वो वही होता है जो हम 8 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि समय क्या होता था और कार्य एक चैप्टर होता था, समय और कार्य, उसको हम पढ़ते थे। लेकिन हम वास्तव में जब कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो शायद हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होता या शायद हम बेसिक पे फोकस किए नहीं होते। तो जब हम भी पढ़ने जाते हैं तो हमें हमेशा यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। तो यूट्यूब का सहारा लो, अच्छी बात है, यूट्यूब से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है। लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ही। और अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिए तो मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि आपका लेवल 5 तक का जो क्वेश्चन है वो सारे अटेंड कर लोगे। अगर बेसिक आपका प्रिपेयर्ड नहीं होगा या बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कितना भी क्वेश्चन मैं क्यों ना करवा दूं वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ लो या चाहे कहीं पढ़ लो या किसी बुक से स्टार्ट करना शुरू कर दो। आप एक्चुअली हम या करते हो या आप करते हो या कोई भी करता हो, हम देखते हैं हम बुक से पढ़ते हैं, बुक के लिए पढ़ते हैं। बट एक आपको कॉन्सेप्ट लाना होगा कि आई डोंट रीड बुक, आई रीड थ्रू बुक। मैं किताब से नहीं पढ़ता हूं बल्कि किताब के द्वारा पढ़ता हूं। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का क्वेश्चन और मेरे साथ चलते रहिए आप। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप एक बार इसको पढ़ो और आपके पास कोई भी क्वेश्चन फिर किसी बुक से उठा लेना और फिर बनाना। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, आप फोन कर लेना कि ये क्वेश्चन सर मुझसे बन नहीं रहा है या आपने कॉन्सेप्ट मुझे गलत दिया था। उसके लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूं। तो सबसे पहले डिफिनेशन जानो टाइम एंड वर्क का होता क्या है। हम वो डिफिनेशन जो पढ़ते थे 11 12th में, वो टाइम एंड वर्क जो साइंस में पढ़ते हैं वो अलग होता है, ये टाइम एंड वर्क अलग होता है। हम एक जनरली कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि वास्तव में वर्क होता क्या है। तो वर्क वो होता है जो हम कोई भी चीज टाइम के साथ कर रहे हो। आप टाइम के साथ मूवी देख रहे हो, वो भी एक वर्क हो गया। आप टाइम के साथ कुछ काम कर रहे हो घर में, वो भी एक वर्क हो गया। या आप टाइम के साथ जॉब भी कर रहे हो, वो भी आपका एक काम हो गया। एनीथिंग दैट यू कैन डू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वर्क। तो अगर हम कहना चाहें तो विदाउट टाइम के वर्क पॉसिबल तो है ही नहीं और ना हो सकता है, बिल्कुल ही सही है। विदाउट टाइम के वर्क कैसे पॉसिबल होगा। तो हम अगर देखें तो एक फार्मूला यहां से निकल के आ सकता है। जो हमारा वर्क होता है वो इफिशियंटी इंटू टाइम होगा। क्यों? क्योंकि कार इज इक्वल टू क्षमता गुणे समय। ठीक है, कार इज इक्वल टू क्षमता गुणे समय। क्षमता क्या है? क्षमता आपकी अपनी क्षमता है या किसी व्यक्ति विशेष की क्षमता है, वो यूनिट में हो सकता है। क्षमता हमेशा यूनिट में ही होगा क्योंकि जो इफिशियंसी होगी वो यूनिट में ही निकलेगी। जैसे आदमी 10 दिन में एक काम करता है, 15 दिन में ये काम करता है, या 15 दिन में आप जो है अपने सारे काम फिनिश कर देते हो, या 15 दिन में आप ये किताब पढ़ करके खत्म कर दोगे, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो 5 घंटे में आप खत्म कर दोगे। तो सबसे पहले आपको अपना 1 घंटे का कार्य निकालना होगा कि आप 1 घंटे में क्या कर रहे हो। या 15 दिन के मैंने दे दिया कॉन्सेप्ट तो आपको 1 दिन समझना पड़ेगा। तो ये जो क्षमता का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये क्षमता का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि इफिशियंसी वास्तव में होती क्या है। इफिशियंसी आप वो जो करते हो, आप जो करते हो वो कितनी इफिशियंसी के साथ करते हो, आपकी क्षमता क्या है। मतलब आपका एक मैं टाइम स्ट्रक्चर पूछूं कि आप इतने वर्क को इतने टाइम में पूरा कर लोगे, तो वो आपका जो आप उस वर्क को इतने विद इन टाइम में कंप्लीट कर लिए, दैट कॉल्ड योर इफिशियंसी। तो आपकी क्षमता है। जैसे मैंने बोला कि आप ये प्रोजेक्ट अपना 1 घंटे में कंप्लीट कर दो, या अपना ये जो मैं आपको लेक्चर दिया हूं आप इसको 1 घंटे में पढ़ करके समझो और फिर क्वेश्चन खत्म करो। तो आप क्या 1 घंटे में कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आपकी क्षमता हो गई। तो इफिशियंसी जो हमारा हो गया वर्क अपान टाइम हो गया। क्षमता क्या हुआ? कार्य अपान समय हो गया, या समय इज इक्वल टू कार्य अपान क्षमता हो गया। तो ये जो फार्मूला है कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ लो, बाकी तो आप सब समझ जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है।
अब मैं पूछूं ए और बी मिलकर के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो फिर इफिशियंसी की बात आ गई। तो इफिशियंसी पे पूरा घूमना है आपको, पूरा जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक मैं बताऊंगा वो आपको इफिशियंसी पे ही घूमना है। तो अगर ए किसी काम को 10 डेज में पूरा किया और बी 15 डे में पूरा किया, तो मैं पूछूंगा कि पहले ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा किए। तो जहां मिलने की बात आ गई वहां चुपचाप एलसीएम निकाल लो। जहां मिलने की बात आ गई स्टूडेंट वहां एलसीएम निकाल लो, बिना पूछे बिना सोचे बिना समझे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो एलसीएम इज इक्वल टू 30। हमारा एलसीएम 30 आ गया। तो हमने देखा ये कि ए और बी मिलकर के उस काम को 30 दिन में, टोटल वर्क कितना आया? 30। टोटल वर्क 30 आया। अब डेज मैंने पूछा तो देखो मैंने कहा 30 दिन नहीं, ऐसा नहीं, मैं डेज निकालना पड़ेगा। तो मैं ए देख रहा हूं, ए वही काम अगर मैं इसकी इफिशियंसी देखूं तो टोटल वर्क 30 हुआ। तो ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 30/10, मतलब एक दिन का काम उसका एक दिन का काम किसका? ए का इफिशियंसी कितना आ गया? 3। और बी का एक दिन का काम 2 आ गया। 15 दूनी 30। तो ए बी दोनों की इफिशियंसी क्या हो गई? 5 हो गई। अब मैं पूछूं ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो इसकी इफिशियंसी 5 आ रही है दोनों मिला करके। तो एक दिन में टोटल वर्क कितना है? 30 है। तो दोनों मिल करके इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि फार्मूले में मैंने लिख दिया है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हुआ? 30। और टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई हमारा? 5। 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। अब हम लेवल पे जाते हैं, क्वेश्चन को लेकर के एग्जाम्पल पे। हमने क्वेश्चन लिया एक किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी 45 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड बी कैन डू इट इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश दे वर्क इफ वर्किंग टूगेदर? बिल्कुल सही। अगर ए किसी कार्य को सपोज करो 30 दिन में कर रहा है और बी 45 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? तो हमें ए की इफिशियंसी निकालनी होगी स्टूडेंट और बी की इफिशियंसी निकालनी होगी। तो इफिशियंसी से पहले जब मैंने कहा जहां मिलने और मिलाने की बात आ गई वहां पर सीधे एलसीएम ले लो। तो 45 और 30 का एलसीएम कितना आया? 90। तो 90 आ गया। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी? 2। बी की इफिशियंसी क्या हो गई? 3। जैसा कि हम 90 को 45 से डिवाइड कर दिए और हमारा इधर 30 से डिवाइड कर दिए। तो इसका ए का अलग आ गया। ए का कितना आया? 2 और बी का 3। तो टोटल मिलकर के कितना हुआ? 5। अब टोटल वर्क कितना है? 90। ए और बी का कितना इफिशियंसी है? 5। तो टाइम कितना लग जाएगा दोनों में? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू 90/5 इज इक्वल टू 18 डेज। तो ये आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है। लेवल 1 मैं आपको यहीं पूरा करता हूं। और लेवल 1 क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हो, एक किसी कार्य को 20 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, अगर दोनों मिलने मिलाने की बात आ गई तो लेवल 1 आपका कंप्लीट हुआ। और लेवल 1 को अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। और यही होता है पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका ना वर्क और एफिशिएंसी का। हालांकि मैंने अभी लेक्चर ये स्टार्ट किया है तो अभी मैंने कुछ बोर्ड वगैरह अपने पास नहीं रखा है, तो मैं जनरली सोचा कि मेरे पास जो नॉलेज है या जो मैं पढ़ता हूँ पर स्टूडेंट को समझाऊं कि वास्तव में होता क्या है एफिशिएंसी। मैं एफिशिएंसी की बात करना चाहूंगा, डेफिनेशन की बात करना चाहूंगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप क्वेश्चन करोगे। अगर डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बहुत निम्न लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही हमारा जैसे शुरुआती लेवल बोलते हैं। आप इनिशियल लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इनिशियल लेवल में कुछ नहीं होता है। आपको जब मैं दूसरे लेवल पे ले जाऊंगा आगे तब आपको ये चीज़ और भी जो है समझ में आएगी। और जब एक बार आपको ये लेवल 1 समझ में आ गया तो लेवल बी भी समझ में आएगा या लेवल 2 भी समझ में आएगा। तो लेवल 1 के कितने भी क्वेश्चन हो रहे हो आप किसी भी बुक से उठाओ और बनाओ। अब हम लेवल 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो लेवल 2 के लिए हमारा अगला वीडियो आप देखो, उसमें लेवल 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया है और उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, ओके।